आप उल्टा बात बोल रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सबके श्री भगवान का राजनीति खत्म, बाजार खत्म हो गया। लेकिन आपको लगता नहीं, आपको अपने बयानों में ये भी जोड़ना चाहिए कि जवैनिया गांव के जो विस्थापित हैं, जिनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे कथित तौर पर, कितना बड़ा क्रांतिकारी थे। अरे तो सरपंच क्यों नहीं बना, पहले मुखिया क्यों नहीं बना, एमएलए नहीं बना। गजब आप लोग बात करते हैं। देखिए, नाश कर दीजिएगा आप लोग इसे बोल बोल के। तो बिहार में फीलिंग पैदा आप लोग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है बहुजन पंचायत जो हो रहा है। जवैनिया गांव के विस्थापितों का जो दर्द है उसकी बात भी आपको अपने बयान में जोड़ना चाहिए, या फिर आधिकारिक रूप से कैमरे के सामने आप कह दीजिए कि जवैनिया गांव जिनका पूरा घर गंगा नदी की गोद में समा गया, उनका सब चंगा ही चंगा है, उनको सब कुछ दे दिया सरकार ने। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिल करके जरूर डिमांड करूंगा कि जो इन लोग की समस्या है वो पूरा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नागमणि जी हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर आपके जो बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के बहुतेरे नेताओं के बयानों से मेल नहीं खा रहे हैं। और हालांकि इस पर हम पहले बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आपका जो ताज़ा बयान है उस पर बातचीत करेंगे। आप कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास जो हथियार था वो पाकिस्तान का बना हुआ था, वो जैसे मोहम्मद से उसका कनेक्शन था, और जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। आपसे बातचीत की शुरुआत करें, आप जवाब दें। इससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, बयान आप ही का है? बिल्कुल 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 AI का नहीं ना है। तो ये जानकारी कहाँ से लगी मंत्री जी की पाकिस्तान मेड हथियार था? देखिए, मुझे सूचना मिला है और उस सूचना के आधार पर बोल रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि CBI अगर ऐसा है तो CBI और बिहार सरकार की जो पुलिस है उसका जांच कराए। कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें कहाँ कोई गड़बड़ी है। जब प्रूफ होगा कि पाकिस्तानी रिवॉल्वर था तो उन पर और देशद्रोह का मामला चल सकता है। तो ये इतनी खुफिया जानकारी कौन लीक कर रहा है आपको? कहाँ से जानकारी आ रही है? नागमणि चारों सदन के सदस्य रहा है, केंद्रीय मंत्री, पूरा भारत की राजनीति हम करते हैं, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं बता रहा हूँ। आपको लगता नहीं कि जिसका कनेक्शन जैसे मोहम्मद से होगा, अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती? तो पुलिस तो जांच के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं CBI सेंट्रल हो या बिहार सरकार हो, मैं जांच के लिए तो बोल रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? आपका आधिकारिक बयान है ना, आप अभी भी कैमरे के सामने जिम्मेवारी के साथ 100% जो उसके घर में तहखाना है, भरत तिवारी के घर में तहखाना भाई है। मीडिया में आया है, 125 चैनल में मैं अभी तक बोल चुका हूँ और उसमें मीडिया ने दिखाया है उसके घर का तहखाना में, तो इसीलिए वो शक किया जा रहा है ना। आपके गठबंधन के बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, JDU के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि ये हत्या है और पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की है। और आप जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के विधायक आनंद मिश्रा, उस पार्टी के बड़े नेता हैं मिथिलेश तिवारी, सवाल उठाया है। आनंद मिश्रा गए थे परिजनों से मिलने, उन्होंने कहा ये हत्या की श्रेणी में आएगा और फिर लिस्ट लंबी हो जाएगी अगर मैं गिनाने लगूं जिन सत्ताधारी पार्टी के ही जिन नेताओं ने सवाल उठाए हैं। BJP मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, BJP मतलब प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और संगठन मंत्री। अगर इसका कोई बयान आता है, इसका कोई माने है। जैसे मैं भी BJP का नेता हूँ तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर नहीं ना बोल रहा हूँ, इसलिए बोलने का सबको राइट। हाँ, BJP जो आला कमान है जरूर देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। मैं तो BJP सरकार का जो स्टैंड है बिहार सरकार का, उसका मैं बात कर रहा हूँ। उसमें यहाँ बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर वो बोलते हैं तो एक माने होता है।
आपको लगता नहीं कि आप जो बयान दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको अपने बयानों में कोई आपत्ति नहीं है? आप जो बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर पर आपको बयान देने का अधिकार है, आप बड़े नेता हैं, आपके बयानों का जवाब आप ही की पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो दे रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं आपको अपने बयानों में ये भी जोड़ना चाहिए कि जवैनिया गाँव के जो विस्थापित हैं, जिनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे कथित तौर पर, कितना बड़ा क्रांतिकारी थे। अरे तो सरपंच क्यों नहीं बना पहले, मुखिया क्यों नहीं बना, एमएलए नहीं बना? गजब आप लोग बात करते हैं। देखिए नाश कर दीजिएगा आप लोग इसे बोल बोल के। तो बिहार में फीलिंग पैदा आप लोग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है बहुजन पंचायत जो हो रहा है उसका। ठीक है, लाखों लोग जुटेगा बहुजन पंचायत। वहाँ तो मात्र 5,000 और 10,000 आदमी जुटा, यहाँ लाखों आदमी जुटा। तो बहुजन पंचायत वहाँ जो लोग जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को मार बहन लगा के गाली दी जा रही, नागमणि को धमकी पर धमकी दिया जा रहा। अरे जमाना बदल गया। जो आपको धमकी दे रहा है, जो मुख्यमंत्री को गाली देगा उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। ना मैं बोल रहा हूँ कि जमाना बदल गया है। अब सम्राट चौधरी और नागमणि का जमाना है, कोई किसी से कम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी जिस पार्टी के कोटे से मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं पार्टी के बड़े नेता थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था राजा प्रजा और प्रजा में भेद नहीं होता। सम्राट चौधरी किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, किसी एक खास व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक खास समाज के मुख्यमंत्री नहीं है। अटल जी के टाइम में मैं भी मिनिस्टर था, कितना जगह पुलिस और गुंडे से इनकाउंटर हुआ है। अटल जी का बात बोल रहे हैं, अटल जी के टाइम में सैकड़ों जगह पर पुलिस और गुंडे से भिड़ंत हुआ, जिसमें कितने गुंडे मारे गए। एक दो सवाल जल्दी नागमणि जी, हमने जो पूछा बहुजन महापंचायत को लेकर सवाल पूछेंगे। आखिरी से पहले वाला सवाल है, सवाल यह है कि लगता नहीं कि जवैनिया गांव के विस्थापितों का जो दर्द है उसकी बात भी आपको अपने बयान में जोड़ना चाहिए, या फिर आधिकारिक रूप से कैमरे के सामने आप कह दीजिए कि जवैनिया गांव जिनका पूरा घर गंगा नदी की गोद में समा गया, उनका सब चंगा ही चंगा है, उनको सब कुछ दे दिया सरकार ने। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिल करके जरूर डिमांड करूंगा कि जो इन लोग की समस्या है वो पूरा किया जाए। तो बहुजन महापंचायत में जब आप शामिल होने जाएंगे तो जाएंगे जवैनिया गांव? हम कहाँ के लिए जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। वो जो ना अभी तो जाने का मतलब क्या होगा? लोग कहेगा कि भरत तिवारी जी के पक्ष में है। भाई गुंडा है, हम गुंडा के 30 किलोमीटर दूरी है जवैनिया गांव और बिलोटी गांव के बीच। जवैनिया गांव जो डूब गया, वहाँ बांध पर चले जाइए, वहाँ झोपड़ियाँ बची हुई हैं। वहाँ का समस्या है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से, इरिगेशन मिनिस्टर सबसे मिलके बात करेंगे। ये अच्छी चीज़ आप बोल रहे हैं। आखिरी सवाल है, बहुजन महापंचायत में आप शामिल होने जा रहे हैं, बहुजन महापंचायत आयोजित हो रहा है, आपके गठबंधन के नेता भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वहाँ के स्थानीय नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं। भगवान सिंह कुशवाहा वो कह रहे हैं कि हमने सबको मना कर दिया, कोई नहीं जाएंगे। जो लोग हैं वही जगदीशपुर अरे बयान छोड़िए ना, वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मास स्केल पर कुशवाहा नफरत कर रहा है श्री भगवान से। कहाँ है आप बताओ कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में श्री भगवान है और मुख्यमंत्री को माया और बहन लगा के गाली दे रहा है, और आप उल्टा बात बोल रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कोई हमारे मुख्यमंत्री को गाली देगा, हमारे मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सबके भगवान, श्री भगवान का राजनीति खत्म, बाजार खत्म हो गया। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।